अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस का चैनल वीयू कानपुर। और आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मोबाइल फ़ोन के ऊपर थोड़ा सा मसला पेश आता है एलएमएस ओपन करने का। इसमें हम बताएंगे कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर क्लासेस कैसे लेनी है और जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो कैसे हैं, और चूँकि इम्पोर्टेंट तो सारे ही होते हैं, तो बाकी जिनके ऊपर अटेंडेंस नहीं है वो कैसे और क्यों लेनी चाहिए आपको। और इसके साथ हम आपको बताएंगे कि अपने हैंडआउट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, और बाकी जो मज़ीद चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, वो सारी की सारी आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएंगी। वो सारी मैं आपको मोबाइल फ़ोन के ऊपर ओपन करके दिखाऊंगा। उससे पहले जैसा कि आपसे कहा जाता है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उसकी वजह ये है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है और जो आपके काम की हो सकती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नीचे कुछ मैंने आज वीडियोस अपलोड किए हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हवाले से, और जो CSR IIT के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये दोनों वीडियोस इंतहाई इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए, अगर आप इन कैटेगरीज़ में फॉल करते हैं, यानी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स और CS और IT के स्टूडेंट्स। तो इसमें A to Z आपको सारी की सारी मालूमात मिलेंगी। पूरे का पूरा आपको ये समझ आ जाएगा कि आपकी जो डिग्री है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और वो किस तरह होनी है। तो जाते-जाते सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, अगर बगैर सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। बाकी इंशाल्लाह वीडियो हमारी मोबाइल के ऊपर होगी, उसी के ऊपर LMS ओपन करेंगे और उसी में ही देखेंगे कि कैसे सारी चीज़ें ओपन होनी है। तो चलते हैं, ज़रा इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं और मोबाइल फ़ोन ओपन करते हैं अपना, उस पे LMS ओपन करते हैं। चलें जी, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं मोबाइल के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा था कि लैपटॉप के बाद आपको मैं मोबाइल के ऊपर दिखाता हूँ कि आपने LMS कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कोई अच्छा सा ब्राउज़र इंस्टॉल कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट एज इंस्टॉल किया हुआ है और आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन है। यहाँ से हम इस सर्च करेंगे वीयू LMS, और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डैश वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान हो गई है। और इसके बाद सिंपल पेज जो हमारा लैपटॉप के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे भी ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम अपना जो है यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। आपको पता है यूज़र नेम स्टूडेंट ID आती है और पासवर्ड हर स्टूडेंट का अपना पासवर्ड होता है सीक्रेट। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं पासवर्ड। याद रखें जिस तरह का पासवर्ड होता है या जिस तरह की फॉर्मेट होती है आपके ID की, वो सेम एस लगानी होती है। उसमें अपर केस या लोअर केस, जैसे कैपिटल है या स्मॉल है, वो आपने बिल्कुल ख्याल रखना होता है। जो LMS ID है उसमें जब BC लिखते हैं आप, तो उसमें स्मॉल या कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पासवर्ड में फ़र्क पड़ता है। पासवर्ड आप लिख लेंगे, उसके बाद आपने सिंपली करना है साइन इन। अच्छा जी, यहाँ पे देखें मोस्टली स्टूडेंट्स के जो स्क्रीनशॉट होते हैं वो कहते हैं कि शायद यहाँ पे जैसे ही स्क्रीन ओपन की तो हमारी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक सब्जेक्ट शो हो रहा है। ऐसा नहीं है। आप इसको जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। वो आपके 6 होंगे, 7 होंगे, 4 होंगे, जितने भी आपके होम पेज के ऊपर कोर्स सिलेक्शन है। स्पेशली जो फर्स्ट सेमेस्टर है उनकी तो कोर्स सिलेक्शन ऑलरेडी डन होती है। सेकंड सेमेस्टर में और या उसके बाद जो 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं उनको कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ती है। और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स, कोर्स सिलेक्शन इज़ ओपन टू ड्रॉप सेलेक्ट ड्रॉप कोर्सेज टिल मंडे अप्रैल 15। ये पहले तारीख 10 तक थी या 15 तक बढ़ा दी गई है, चूँकि बीच में ईद की छुट्टियाँ आ गई हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा LMS का तारुफ करवाता हूँ। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हमें 3 बार नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैंने जूम कर दिया और साथ में 3 डॉट हैं। जब हम डॉट को क्लिक करते हैं तो हमारी प्रोफाइल पिक्चर जो है ना वो ओपन हो जाती है। और उसके बाद जब हम अगर आप 3 जो बार हैं, लाइन है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो LMS का मेन्यू है वो सारा का सारा ओपन हो जाता है। होम पेज के ऊपर है, उसके बाद टू डू कैलेंडर है, ग्रिड बुक है, अकाउंट बुक है, प्रोग्रेस है,
स्टूडेंट सर्विस है, कोर्स सिलेक्शन और कंटेक्ट अस, उसके बाद हेल्प है। और यहाँ पे देखें तो ऊपर क्रॉस का बटन है, यहाँ से हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कैसे ओपन हुआ था। ये इस थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पे देखें तो 3 बार नज़र आ रहे हैं आपको, और बार के साथ ये आपके जो LMS के मेन्यूज़ हैं वो सारे के सारे ओपन हो सकते हैं। अब ज़रा नीचे आ जाए तो नीचे यहाँ पे जो क्रोम की सेटिंग है, ये गूगल क्रोम में बिल्कुल यहाँ पे ऊपर होती है। यहाँ पे 3 बार है और 3 बार के अंदर अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स हैं वो हमारी ओपन हो सकती हैं। तो ये वापस नीचे चले गए, ये क्रोम की अपनी सेटिंग है। तो ये जो ऊपर यहाँ पे एड्रेस नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये फ़ोटो है एक तरफ और LMS एड्रेस है, और यहाँ पे तो ये सारी की सारी जो है ना जो ब्राउज़र है उसकी सेटिंग है। आपका जो LMS है वो यहाँ से जहाँ पे LMS लिखा है वहाँ से शुरू होता है, और नीचे जो सब्जेक्ट शो हो रहे होते हैं। तो इस तरह अगर आप कोर्स सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो इन 3 बार को क्लिक करेंगे, और 3 बार के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे जो LMS का मेन्यू होगा, और उसके बाद आप कोर्स सिलेक्शन में जाएंगे यहाँ पे, और कोर्स सिलेक्शन के बाद फिर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये बिल्कुल ना थोड़ा सा व्यू नज़र आता है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ से आप बिल्कुल नीचे जाएंगे और थोड़ा सा ना इसको स्क्रॉल करेंगे, ये इसको ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, तो फिर आपके जो बटन है यहाँ पे शो हो जाएंगे इस तरह करके। क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है तो इस तरह आप ही उसको स्क्रॉल करके इधर उधर घुमा सकते हैं यहाँ न्यू कोर्सेज़ के अंदर। और इस तरह यहाँ पे जो हमारे डी ग्रेड में है वो भी हमारे इसी तरह शो हो रहे हैं। तो इस तरह अब हम अगर यहाँ से वापस जाना चाहें तो फिर हम यहाँ पे 3 बार को क्लिक करेंगे, और इसको हम यहाँ पे होम पेज के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हम वापस होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब आ जाएं क्लास लेने के ऊपर। तो क्लास लेने के लिए सबसे पहले तो ये है कि सब्जेक्ट के नाम को आप क्लिक करेंगे, जैसे इंग्लिश 1510 है, सोशल लिंग्विस्टिक, इसके नाम को क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सिर्फ 1 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी एक लेक्चर ओपन हुआ है, तो आपको पता है कि आज वीक का लास्ट डे है जो फर्स्ट वीक था, तो उसमें सिर्फ एक होना काफ़ी नहीं है। कम से कम भी कोई अगर हमारे जो वीडियोस लेक्चर्स होते तो वो 3 कम से कम होने होते हैं जो 40 से 50 मिनट के होते हैं, और जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं वो 15-20 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक वो शो होना, इसका मतलब है कि देखे ही नहीं गए। तो अब देखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम 510 जहाँ लिखा है उसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें 510 को क्लिक किया तो उसकी डिटेल्स हमारे सामने आ गई, और उसके बाद हम नीचे जाएं तो हमारा वीक जो 2 के ऊपर इस वक्त ग्रीन बटन आ रहा है, लेकिन हमने वीक 1 को क्लिक करना है। और ऊपर एक नोट छोटा सा नज़र आ रहा है, यू हैव टू, यहाँ पे देखें तो जहाँ पे मैं थोड़ी सिलेक्शन कर देता हूँ, यू हैव टू कंप्लीट ए लेसन टॉपिक बिफोर टू गो टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे ये याद रखें, जिस लेसन या सबक के अंदर आपको इस तरह का लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि उसकी अटेंडेंस भी होनी है, और एक एक लेसन को आप कंप्लीट करेंगे तो फिर आगे जाएंगे। हम वीक 1 को क्लिक करते हैं और उसके नीचे आ जाएं तो क्लोज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हरगज़ नहीं है कि ये लेसन्स क्लोज़ हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आप पहले लेसन को कंप्लीट करेंगे तो फिर आपका अगला लेसन्स जो है वो ओपन होगा। यहाँ पे देखें तो जो V1 है उसको व्हाट इज़ सोशल लिंग्विस्टिक, वो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, और जो उससे आगे हैं वो सारे के सारे ब्लैक हैं। तो यहाँ पे कुछ क्लोज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस क्लोज़ का मतलब है कि ये वीक पूरा हो चुका है, अब इस वीक के जो लेक्चर हैं उसके ऊपर आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। तो लेसन्स कैसे देखना है, इसको नाम को क्लिक करेंगे, ना कि आप क्लोज़ के जो लिखा हुआ है उसको क्लिक करेंगे। सिंपल आपने इसको क्लिक करना है, व्हाट इज़ सोशियो लिंग्विस्टिक, इसको क्लिक करते हैं तो हमारा जो वीडियो वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह की स्क्रीन आपको लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर नज़र आती है, यहाँ पे देख लें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is a course on social linguistics, and I think at the very outset of the course it would. ठीक है, मैंने वॉइस बंद कर दी है और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ऊपर से। इस वक्त हमने जो सब्जेक्ट ओपन किया हुआ इंग्लिश 510 सोशल लिंग्विस्टिक, और नीचे लिखा हुआ है लेसन्स 1, और उसके बाद नीचे आए नोट के अंदर
यू हैव टू कंप्लीट ए टैब बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन। अब इसमें टैब क्या होते हैं? टैब इस तरह यहाँ पे जैसे वीडियो नज़र आ रहा है, उसके साथ आगे रीडिंग भी आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। तो अब वीडियो के ऊपर इस वक्त हैं, लेकिन रीडिंग का जो टैब है वो उसको डिसेबल है, वो उसके ऊपर हम क्लिक कर भी रहे हैं तो वो काम नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि जब तक पहला टैब कंप्लीट नहीं होगा तो हम अगले टैब के ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ पे देखें नॉट व्यूड आ रहा है और साथ में टाइम चल रहा है। यहाँ पे नीचे अगर आ जाएं तो वीडियो के बटन हैं और नीचे लिखा हुआ है मिनिमम 25% ऑफ वीडियो विल बी कंसिडर एज व्यूड, ठीक है। और नीचे अगर उसके नीचे आ जाएं तो फिर लोगों के सवाल हैं। ये जो MDB है ना, यहाँ पे देखें MDB, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और साथ में क्लोज लिखा हुआ है। लेसन्स मैंने आपके सामने ओपन किया, लेकिन हम यहाँ अब इसके बारे में सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल हम साथ साथ पूछ सकते हैं जो वीक हमारा चल रहा होता है। यहाँ पे आ जाएं तो जो टोटल टाइम है इस वीडियो का वो है, तो याद रखिएगा इसको ना आपने स्किप करना है और ना आपने इसको मिनिमाइज़ करना है। तो ये चलने दें। थोड़ा सा बटन ऐसे हिल गया है, मुझसे आगे थोड़ा सा स्किप हो गया। तो यहाँ पे ऊपर जैसे ही व्यूड आएगा नॉट व्यूड के साथ साथ, तो फिर हम अगला टैब के ऊपर जाके इसको ओपन कर सकते हैं। तो हम वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट हो जाता है। स्किप नहीं बिल्कुल भी करना आपने, ना इसको स्क्रॉल करना है। जैसे टैप करते हैं तो वीडियो थोड़ी सी आगे चली जाती है, वो भी नहीं करना। अगर ये इस तरह ना हुआ तो फिर हमें ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी स्टार्ट से, और उसी तरीके से ये फिर कंप्लीट होगी। नॉट व्यूड जहाँ पे है वो व्यूड होता जाएगा। ये याद रखिएगा, जब तक सारे के सारे टैब कंप्लीट ना होंगे किसी भी वीडियो में अगली वीडियो ओपन नहीं होगी। और ये मत समझिएगा कि अगले लेसन्स ओपन ही नहीं हो रहे या क्लोज़ हो गए हैं। यहाँ पे देखें अब रीडिंग का बटन ओपन हो गया। हमने रीडिंग के ऊपर क्लिक किया तो रीडिंग के ऊपर जैसे क्लिक किया अगला पेज ओपन हो, साथ में ये कंप्लीटेड भी हो गया। अब हम देखें तो हम अगले जो लेसन्स हैं उसके ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो एरो कीज़ हैं राइट साइड पे, या ये 3 डॉट हैं एक बॉक्स के अंदर, उसको क्लिक किया तो जो लिस्ट ओपन होगी वो इस तरह हमारे सामने आ जाएगी। और अगर नहीं हो तो फिर आपने एरो कीज़ को क्लिक करना है और अगले लेसन के ऊपर जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो लेसन नंबर 2 हमारे सामने ओपन हो चुका है। और हमें सेम एज़ उसी लेसन्स को, जिस तरह पिछला हमने लेसन 1 कंप्लीट किया है, सेकंड भी कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे देखें तो हमारी वीडियो चल रही है और ऊपर यहाँ देखें तो नॉट व्यूड के साथ टाइम चल रहा है और नीचे वीडियो हमारी प्ले हो रही। मैं यहाँ पे वॉइस को ओपन कर देता हूँ। With a definition that is taken from Oxford Living Dictionaries, it states social linguistics is the study। यहाँ पे देखें कि टाइम ऊपर चल रहा है और वीडियो भी साथ साथ प्ले हो रही है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ कि मुख्तलिफ़ वीडियोस शेयर करते हैं कि इसकी अटेंडेंस लाजमी है, इसको व्यू करना लाजमी है, बाकियों को व्यू करना लाजमी नहीं है। तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि लेक्चर्स सारे के सारे देखें। अगर आप लेक्चर्स ही नहीं देखते हो, सिर्फ़ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए उनको ही प्ले करते हैं कि अटेंडेंस आपकी काउंट हो जाए, तो फिर फ़र्ज़ करें आपके 6 सब्जेक्ट हैं और 6 में से सिर्फ एक की अटेंडेंस है, बाकी 5 नहीं हैं, तो फिर आपकी तैयारी कैसे होगी? तो तैयारी के लिए लाजमी है कि आप वीडियोस अच्छी तरह सारे के सारे कंप्लीट देखें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। यहाँ पे हमारा सेकंड टैब भी ओपन हो गया और साथ साथ ही ये कंप्लीट हो गया। आप अगर वापस जाएँ, यहाँ पे मैं आपको यहाँ से वापस ले जाता हूँ। वापस जाने के लिए क्या करना है, हमने इंग्लिश 510 सोशल लिंग्विस्टिक्स के नाम को क्लिक करना है और वापस हम उसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखें तो वीक 1 के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया था तो याद होगा कि आपको सिर्फ यहाँ पे पहला लेसन ओपन था, उसके ऊपर ग्रीन टेक था। अब हमने सेकंड भी ओपन कर लिया और हमारा जो तीसरा लेसन है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं वापस आपको लेके चलता हूँ एक दफ़ा फिर किसी और सब्जेक्ट को देखने के लिए। यहाँ पे देख लें तो जो 510 हैं अब उसका 3 हो चुके हैं, ये याद रखिएगा। इंग्लिश 512 में अब सिर्फ 1 नज़र आ रहा है। अब यहाँ से हम प्रैक्टिस करते हैं और इंग्लिश 512 को क्लिक करते हैं और नीचे आ जाते हैं हम वीक 1 के ऊपर। यहाँ पे वीक 1 में देखें कि ये 1 वाला जो है बाईलिंग्विस्टिक लिंग्विज़म इंट्रोडक्शंस, ये अभी एक ही ओपन है और उसके बाद जो सेकंड है ये यहाँ पे देखें तो इसको क्लिक ही नहीं कर सकते। तो इसकी वजह यह है कि हम पहले को कंप्लीट करेंगे तो दूसरा ओपन होगा। और साथ साथ देखें तो यहाँ पे सबके साथ ही क्लोज़ लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इस क्लोज़ का मतलब ये हरगज़ नहीं है
कि अब लेसन्स क्लोज़ हो चुके हैं। लेसन हमेशा ओपन रहते हैं और ये अब आपने ख़ुद ओपन करना होता है गेम की तरह कि लेवल 1 को करेंगे तो दूसरा लेवल ओपन होगा, दूसरा करेंगे तो तीसरा ओपन होगा। अब हम पहले को क्लिक करते हैं और उसको देखने के लिए हम इस नाम को क्लिक करेंगे, बाइलिंगुअलिज्म इंट्रोडक्शन। ये सेम एज़ अब हम पेज ओपन हुआ है इंग्लिश 512 बाइलिंगुअलिज्म। और उसके बाद जो हमारा लेसन्स 1 है वो ओपन है। नीचे आ जाएं तो लिखा हुआ है यू हैव टू कंप्लीट ए टैब बिफोर गो टू द नेक्स्ट। अब इसमें 2 टैब हमें नज़र आ रहे हैं, एक वीडियो का और रीडिंग का। जब एक को कंप्लीट करेंगे तो फिर दूसरा हमारा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएं तो नॉट व्यूड है, साथ में टाइम चल रहा है, दरमियान में वीडियोज़ की विंडो है और नीचे फिर बाकी ऑप्शन। और साथ साथ लिखा है कि 25% ऑफ वीडियो वॉच विल बी कंसिडर एज़ व्यूड। याद रखें जो सारे के सारे वीडियोस देखते हैं उनके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो जो पोजीशन होल्डर हैं ये वही लोग होते हैं जो अब पूरे का पूरा सेटअप जो वीयू का है उसको उससे फ़ायदा उठाते हैं। वो लेक्चर्स भी सुनते हैं और थ्रू आउट उनसे फ़ायदा ये होता है कि उनके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उनको हर किस्म का जो क्वेश्चन है उसको लिखना आसान हो जाता है। इसकी ऊपर व्यूज आपके सामने चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, अगर आप देखें तो मैं यहाँ से थोड़ी सी इसकी वॉइस ओपन कर देता हूँ। Policy makers, and these definitions are very important, and we will see why that is the case. We will also try to understand what are the issues related to the definitions that have been put across to explain bilingualism. And why is it so important to be able to define bilingualism? यहाँ पे देखें तो व्यू हमारा हो चुका है, लेकिन आप ये याद रखें कि आप पूरा लेसन सुनें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। और रीडिंग का टैब कंप्लीट हो जाएगा उसके ऊपर क्लिक करने पे। इस तरह यहाँ पे हमारा लेसन जो 1 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड के ऊपर जा सकते हैं। और अगर मैं आपको वापस यहाँ से लेके जाता हूँ इंग्लिश 512 के ऊपर और मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पे हमारा जो ग्रीन टिक था वो लग चुका है। यहाँ पे देखें, अभी हम आगे गए थे तो पहले के ऊपर ग्रीन टिक नहीं था, सिर्फ ब्लू लिंक था। अब सेकंड भी ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ से वापस चलते हैं और किसी और लेसन्स के ऊपर। ये देखें 510 में भी 3 हमने कर लिए, इंग्लिश 512 में 2 हो गए। और उसके बाद यहाँ पे जो कम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इंग्लिश 519 में हम ओपन करते हैं और यहाँ पे देखें तो 1 हमारे सामने नज़र आ रहा है और 1 से फिर कैसे आगे चलना है ये तो अब आप सीख गए होंगे। अब मैं आपको मज़ीद बता दूँ कि आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे होती हैं आपके LMS में नोट जो अनाउंसमेंट्स होती हैं। एक तो होती है यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट्स, वो आपको यहाँ पे इस तरह ऊपर नज़र आएगी जो सभी स्टूडेंट के लिए होती है ओवरऑल। और जो आपकी स्पेसिफाइड अनाउंसमेंट्स होंगी वो यहाँ पे होंगी। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये अनाउंसमेंट्स हैं। ये अनाउंसमेंट्स इंतहाई ज़रूरी हैं। इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या उन्होंने दिखाया हुआ है। यहाँ पे एक वेलकम नोट है, अगर हम उसको क्लिक करें तो हमारी जो अनाउंसमेंट्स हैं वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, वी थैंक यू फॉर टेकिंग अ सोशल लिंग्विस्टिक इंग्लिश 510 कोर्स इन स्प्रिंग। बाकी सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी अच्छी तरह कि क्या क्या लिखा हुआ है। ये पूरी डिटेल होती है और ये बड़ी फ़ायदेमंद होती है आपके लिए। और यहाँ से हम फिर बैक जाएंगे इस बैक बटन को क्लिक करके। और उसके बाद अगर हम अगली अनाउंसमेंट्स पढ़ना चाहें तो अगले जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें अनाउंसमेंट्स में जाएंगे और उन अनाउंसमेंट्स को भी हम यहाँ से पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा। एक दफ़ा आपने थ्रू आउट पढ़ लेना है और इस तरह आपने बाईपास नहीं करना चीज़ों को। उसके बाद यहाँ से हम बैक जाते हैं और अब तक 2 चीज़ें आप सीख चुके हैं कि लेसन्स आपने कैसे कंप्लीट करने हैं, उसमें टैब कितने होते हैं और फिर जो अनाउंसमेंट्स हैं वो कैसे पढ़नी है। यहाँ पे जैसे बाकी चीज़ें हैं अगर हम देखें तो असाइनमेंट्स, GDB, क्विज़, इन सब के नंबर होते हैं। और ये जैसे जैसे चीज़ें आएंगी हम इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर करते जाएंगे। और अब आ जाएं ज़रा मज़ीद कुछ ऑप्शंस कि आपने अगर मोबाइल में हैं, आप देख रहे हैं अपना LMS, तो फिर आपने अटेंडेंस किस किस सब्जेक्ट की अटेंडेंस लाजमी है वो कैसे चेक करनी है। और इसी तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो 3 हमारे लाइंस हैं, बार्स हैं, इसको क्लिक करेंगे तो LMS का ऑप्शन ओपन हो जाएगा।
और इसमें फिर आपने आके चेक करना है यहाँ पे प्रोग्रेस को क्लिक करना है। प्रोग्रेस में आएंगे तो आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे। यहाँ पे देखें इस वक्त जो एक्टिव विंडो है वो 510 है, फिर 512, उसके बाद 513, 517, ये सारे सब्जेक्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हम बारी बारी चेक कर सकते हैं, आपने इसी तरह चेक कर लेना है। अब इसमें ये चीज़ है कि जिनकी अटेंडेंस होती है वो अगर नहीं आप उसको प्ले करेंगे तो उसका हैंड आउट पढ़ेंगे, तो होता ये है कि जब आप क्विज़ करने बैठते हैं तो फिर वो क्विज़ आपका ओपन नहीं होता, क्योंकि वो कंडीशन लगाई होती है कि आपने वीडियोस को लाजमी प्ले करना है आपने क्विज़ करने के लिए। और तैयारी तो आप इसकी सब हैंड आउट से भी कर सकते हैं, जो PDF फाइल्स हैं उनसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि 510 के साथ अटेंडेंस का लिखा हुआ है। 512 को क्लिक करते हैं, उसके साथ भी अटेंडेंस लिखी हुई है। 513 को क्लिक करते हैं, उसमें भी अटेंडेंस लिखा हुआ है। 517 में अटेंडेंस का कोई ज़िक्र नहीं लिखा हुआ। 519 को देखते हैं, वो भी अटेंडेंस है। 520 को देखते हैं, उसमें भी कोई अटेंडेंस नहीं है, यानी हैंड आउट से पढ़ा जा सकता है। और 524 है, वो इसमें भी अटेंडेंस है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप वीडियोस लाजमी देखें, सिर्फ अटेंडेंस के चक्कर में ना इनको घुमाएं कि बस आप प्ले कर देंगे अटेंडेंस हो जाएगी और वहाँ पे एब्सेंट की बजाय आपका प्रेजेंट लिखा आ जाएगा। आप इनको कंसेप्ट के लिए देखें, ठीक है। यहाँ पे इस तरह आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे वापस जाते हैं हम, यहाँ से 3 बार को क्लिक करके होम पेज के ऊपर आ जाते हैं वापस। और अब यहाँ पे जो बाकी चीज़ें होंगी असाइनमेंट वो जब आएंगी तो आप इस तरह यहाँ पे शो हो जाएंगी, और क्विज़ भी इसी तरह शो हो जाएंगे, GDB इसी तरह शो हो जाएंगे। ये जो तीनों चीज़ें हैं असाइनमेंट, GDB, क्विज़, इनके नंबर होते हैं, और नंबर कितने कितने होते हैं मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। फिर हम दोबारा से 510 को क्लिक करते हैं, और जो पेज ओपन हुआ है उसमें हम देखते हैं बिल्कुल नीचे असेसमेंट स्कीम। यहाँ पे देखें, और असेसमेंट स्कीम यहाँ पे उन्होंने वाज़े कर दी हुई है। असाइनमेंट है, डिस्कशन है। डिस्कशन जो GDB होता है उसको होते हैं फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स हैं। ये आप अगर थोड़ा सा जूम कर लें तो ज़्यादा नज़र आएगा, और मोबाइल की चूँकि स्क्रीन इसी तरह होती है तो फिर आप को आइडिया हो जाएगा। 60% का फ़ाइनल होता है, और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी 30% हैं, 10%, यानी मिड टर्म 30%, फ़ाइनल 60%, और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो 10% की हैं। इस तरह आप असेसमेंट स्कीम चेक कर सकते हैं। वापस आके मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने हैंड आउट्स कैसे डाउनलोड करने हैं इसके। यहाँ पे इस वक्त हैं हम 510, इंग्लिश 510 हमारी स्क्रीन के ऊपर है। अगर हम स्क्रॉल अप करें तो हमें बाकी सारे भी नज़र आ जाएंगे। तो हम 510 का जो है वो हैंड आउट डाउनलोड करते हैं। 510 को क्लिक करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके साथ जो पेज ओपन होता है ऐसे बिल्कुल, और उसके बाद ये जो डाउनलोड फ़ाइल है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जो ओपन करेंगे तो बिल्कुल नीचे फिर आपका जो उसका पेज है रेलिवेंट वो ओपन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू सोशल लिंग्विस्टिक, और इसमें होपफुली ये वाली जो फ़ाइल है ये इसकी हैंड आउट्स हैं। इंट्रोड्यूसिंग सोशल लिंग्विस्टिक, इसको क्लिक करेंगे आप एरो कीज़ को तो फ़ाइल हमारी इस तरह डाउनलोड हो जाएगी। अब हम दूसरी फ़ाइल को भी डाउनलोड करके देखते हैं। 512 को, 512 के नाम को क्लिक करना है आपने, उसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। फिर इस तरह आप जाएंगे तो जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसमें आप डाउनलोड फ़ाइल को क्लिक कर दीजिएगा। डाउनलोड फ़ाइल को क्लिक करेंगे तो फिर नीचे जो मज़ीद उसका डाटा है वो ओपन हो जाएगा, और वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। बहुत सारी फ़ाइलें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में स्पेशली याद रखिएगा, जिसके साथ हैंड आउट्स का वर्ड लिखा होगा ना वो आपका हैंड आउट होगा। यानी बुक होगी, बुक हो गया, हैंड आउट्स हो गया, नोट्स हो गया, सारी एक जैसी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम इसको एरो की इसको क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं, और ये हम अभी हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ऊपर हो रही है डाउनलोड फ़ाइल, यहाँ पे देखें तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं जो आपकी वीडियोस के अंदर समझाई गई हैं आपको। अब यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि हैंड आउट से ही पढ़ते हैं, वीडियोस नहीं देखते, लेकिन वीडियोस देखेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ आएगा। और तरीक़ाकार क्या होता है, क्या पहले वीडियो देखते हैं उसके बाद, बल्कि पहले आप हैंड आउट्स को उसका लेसन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आप वीडियोस देख लेंगे तो आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है। वापस जाते हैं हम
अपनी LMS के ऊपर और यहाँ से बैक चले जाएंगे तो LMS हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे आप देखें कि जो हमने LMS में से हैंडआउट किस तरह डाउनलोड करने हैं वो भी हमने कर लिया। मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा लॉगिन करते हैं LMS जाते जाते। यहाँ से 3 डॉट को क्लिक किया, यहाँ पे फ़ोटो को क्लिक किया और इसके साथ हमने लॉग आउट कर दिया।